नमस्कार दोस्तों, सुरेखा गुप्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऑनलाइन फ्रॉड का किस्सा लेकर आई हूँ। ये किस्सा मेरे साथ ही घटित हुआ और मैंने सतर्कता से इसे कैसे घटित नहीं होने दिया, ये मैं बताना चाहती हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही फ्लिपकार्ट से एक साड़ी ऑर्डर की थी। साड़ी की पहुंचने की तारीख 14 तारीख थी, यानी आज 11 है और 2 दिन के बाद तीसरे दिन मेरी साड़ी आने वाली थी। आज दोपहर मैं आराम कर रही थी, गहरी निद्रा में थी कि अचानक मोबाइल घनघनाया। मैंने उठाया, अनजाना सा नंबर था, फिर भी मैंने उठाया। हो सकता है कोई जान पहचान का व्यक्ति हो, मुझसे बात करना चाहता हो। मैंने उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो, मैं फ़्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ। मुझे उसी समय थोड़ा शक हो गया कि फ़्लिपकार्ट से तो कभी कोई फ़ोन आता नहीं है, या स्नैपडील, फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये लोग सिर्फ मैसेज भेजते हैं और कॉल नहीं करते हैं। या तो डिलीवरी बॉय जो है वो कॉल करता है, पर डायरेक्ट कंपनी से कभी कोई कॉल नहीं आता। तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। फिर मैंने कहा, हाँ बताइए क्या बात है? उन्होंने कहा कि आपने फ्लिपकार्ट में एक साड़ी बुक की है। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। साड़ी? मैंने कौन सी साड़ी बुक की है? मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला, हाँ हाँ, मैंने कौन सी साड़ी बुक की है? तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आपने साड़ी बुक की है, देखिए ज़रा, आपको याद नहीं आ रहा है। फिर मैंने बोला, हाँ हाँ हाँ, मैंने एक साड़ी बुक तो की है, बोलिए क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अ, दरअसल फ्लिपकार्ट का जो सिस्टम है वो फेल हो गया है। यही मेरा दिमाग खट्ट से एक उसमें गोली चली। मैंने बोला, अच्छा बच्चों, बताओ बताओ। समझ में तो आ गया था, पर मैंने बोला, नहीं, आज तो इनकी पूरी बात सुनती हूँ मैं और देखती हूँ कि ये बोलना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, फ्लिपकार्ट का पूरा सिस्टम फेल हो गया है, तो आपने जो साड़ी बुक की है उसका पैसा हम आपको लौटा रहे हैं, और इसके बाद आप फिर से हमें ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। मैंने बोला, हाँ बच्चों, भेजो भेजो भेजो, बोलो बोलो, पैसा भेजो तो सही। पैसा उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ओटीपी भेजता हूँ, बस ओटीपी खोलिए आप और मुझे बताइए ओटीपी, और मैं आपको तुरंत पैसे भेजता हूँ। तो मैंने कहा, आने दीजिए, ओटीपी देखते हैं। अब सच मानिए, ओटीपी जो है वो फ्लिपकार्ट के नाम से ही आया, ओटीपी। अब वो बार बार मुझसे बोलने लगा, ओटीपी बताइए, ओटीपी बताइए। मैंने बोला, आपको जब मालूम है कि मैंने पैसे कहाँ से भेजे हैं, तो मैं आपको क्यों ओटीपी बताऊँ? आप भेजिए ना, मेरे पैसे वापस भेजिए और मैं दोबारा आपको पेमेंट करती हूँ। मैं ओटीपी क्यों बताऊँ? उन्होंने बोला, नहीं यदि आप ओटीपी बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम सही व्यक्ति को पैसा भेज रहे हैं। मैंने कहा, फ्लिपकार्ट जो है, जब मैं रिटर्न करती हूँ वो तो कभी ओटीपी नहीं मांगता मुझसे पैसे भेजने के लिए। आप क्यों जिद कर रहे हैं? क्या आप फ्लिपकार्ट से नहीं हैं? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम फ्लिपकार्ट से ही हैं। आप मैसेज देख लीजिए, ओटीपी देख लीजिए, ये फ्लिपकार्ट से ही मैसेज आएगा आपको, और कहीं से मैसेज नहीं आ रहा है। मैंने कहा, आप मत भेजिए मेरे पैसे, मुझे नहीं चाहिए, तो आपकी साड़ी कैंसिल हो जाएगी और आपका पैसा वापस भी नहीं होगा। मैंने कहा, मत दीजिए, आप मत दीजिए मुझे पैसा, मेरी साड़ी भी मत दीजिए, और उसका आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा फिर। मैंने कहा, मत दीजिए, बस बोल के, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे बोल के मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट के अपने अकाउंट में गई। मैंने देखा तो उसमें मेरा जो साड़ी है वो शिप्ड दिखा रहा है।
और यदि मैं एक क्षण को भी भ्रमित हो जाती, अपना ओटीपी बता देती, तो ना जाने वो कितना ही मेरे अकाउंट से कितने पैसे वो चुरा लेते हैं। तो इस तरह के भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और यदि आखिरी तक भी आप पहुंच जाएं और ओटीपी दे भी दिया, नहीं देंगे तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, दीजिए मत। पर याद रखिए कि सबसे पहले अपने जहाँ से आपने बुक किया है उसको ज़रूर देखिए जाके, वहाँ क्या मैसेज है, नोटिफिकेशन में ज़रूर देखिए कि क्या मैसेज है, क्योंकि हम इनके बहकावे में कभी कभी आ भी जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप सभी। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस तरह से लोगों को वो अ, ठगने लगे हैं। तो आप सभी ध्यान रखिए, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई कहानी, नए संस्मरण, नई लघु कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।